अप्रोक्सीमेटली हाउ मच मनी आई मेक और वी कैन से व्हाट इज माई इनकम, इसके बारे में इस एपिसोड में मैं बात की है, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। एंड ये एक थोड़ा पुराना एपिसोड हो जाता है, तो इसका एक अपडेटेड एपिसोड लाना जरूरी है। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट इन दिस एपिसोड वी आर गोना डिस्कस माई एक्सपेंसेस और वी कैन से माई मंथली बजट। कितना मेरा खर्चा होता है मंथली बेसिस पर, कहाँ पर मेरा खर्चा होता है, एंड ऑल्सो कौन कौन सी चीजें बाय करने में मेरा मेजरली पैसा जाता है। इन शॉर्ट, व्हाट आर माई मंथली एक्सपेंसेस, ये हम बात करेंगे इस एपिसोड में। सो एवरीथिंग in this episode. Let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And अगर हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के मेजर खर्चों की बात करें तो वहाँ पर मेजरली 3 से 4 जो कॉमन एक्सपेंसेस है वो आ जाते हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान एंड ट्रांसपोर्ट, जो यहाँ से वहाँ जाने का जो खर्चा होता है वो। सो वहाँ पर अगर मैं अपने खर्चों की बात करूँ तो जिस मकान में मैं रहता हूँ ये एक रेंटेड अपार्टमेंट है। सो इस घर में रहने का जो रेंट है वो मैं पे करता हूँ 18,000 रुपीज पर मंथ। सो ये फर्स्ट एक्सपेंस आ जाता है। द सेकंड एक्सपेंस इज डोमेस्टिक हेल्प। एंड द थिंग इज, मैं इस घर में अकेला रहता हूँ एंड बीइंग अ बैचलर आई थिंक मुझे बहुत सारे डोमेस्टिक हेल्प की जरूरत पड़ती है, जो मेरी डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो आई थिंक यहाँ पर मेरा अप्रॉक्सीमेट खर्चा जाता है 2,500 रुपीज। एंड द थर्ड एक्सपेंस इज ग्रॉसरी, खाने पीने का खर्चा। एंड द फैक्ट इज दैट जो मेरी फैमिली है वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहती है। सो जो मेरा खाना है वो ज़्यादातर टाइम मेरे घर से आता है, मेरी फैमिली से आता है। एंड दैट इज वाई जो ग्रॉसरी का एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मेरा मंथली बेसिस पे ग्रॉसरी का खर्चा हो जाता है 2,000 रुपये के आसपास। एंड बाय द वे ये सारे मेरे फिक्स्ड एक्सपेंस है। इसका मतलब ये है दैट हर महीने ना चाहते या चाहते हुए भी ये सारे एक्सपेंस तो मेरे होने ही वाले हैं। सो द फोर्थ एक्सपेंस इज इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो उसका बिल भी आता है और उसको पे भी करना पड़ता है। सो यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली 1,000 रुपीज के आसपास होता है, कभी कभार कम कभी कभार ज्यादा होता है, गर्मियों के सीजन में और ज्यादा होता है, बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 1,000 रुपीज के आसपास ये खर्चा मेरा हो जाता है। द नेक्स्ट एक्सपेंस इज ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल ऑटो का खर्चा हो गया यहाँ से वहां जाने के लिए, या फिर ओला उबर, ये सारे खर्चे जो हो गए यहाँ से वहां जाने के लिए मेजरली, तो ये एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं होते, बट मंथली बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली 800,000 रुपीज के आसपास हो जाते हैं। तो मैंने राउंड फिगर 1,000 रुपीज पकड़ के रखे। देन आ जाते हैं यूटिलिटीज एंड अदर एक्सपेंसेस, जहां पर इंटरनेट का खर्चा, जो मोबाइल में इंटरनेट कराते हैं वो, एंड जो वाईफाई का खर्चा रहता है वो। सो ये दोनों मिला के अप्रॉक्सीमेटली 1,000 रुपीज के आसपास हो जाते हैं। देन फिटनेस के ऊपर जो मेरे खर्चे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिम मेंबरशिप हो गया, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन हो गया, फॉर एग्जाम्पल हेल्दी फूड हो गया। सो ये सारे खर्चे को अगर हम मिला दे तो ये मंथली बेसिस पे एक्चुअली साल का मैंने मिलाया एंड देन उसको डिवाइड किया 12 से, तो मंथली बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली 1,300-1,400 रुपए के आसपास आ रहा था। तो उसको भी मैंने राउंड फिगर 1,500 रुपए के आसपास गिन रहा हूँ। देन आ जाता है मिल्क। एंड द थिंग इज, अगर सुबह सुबह चाय नहीं मिलती तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है। एंड दैट इज वाई मिल्क मुझे डेली बेसिस पे चाहिए रहता है। एंड जो मिल्क का मंथली बेसिस पे खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 950 रुपीज के आसपास हो जाता है। सो उसे भी मैंने राउंड फिगर 1,000 रुपीज पकड़ के रखा है। सो इन सारे खर्चों को अगर हम मिला दें तो मंथली बेसिस पे मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस अप्रॉक्सीमेटली 28,300 रुपीज के आसपास हो जाता है, जिसे हम राउंड फिगर कर लेते हैं 28,500 रुपीज के आसपास। देन आ जाते हैं डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। बट आई पर्सनली बिलीव दैट डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस करने से पहले अगर हम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को पहले कर दे तो वो बेटर रहता है। एंड दैट इज वाई मैं ये सारे खर्चे जो जरूरत के खर्चे नहीं है उसको करने से पहले जो पैसा मेरे पास बचता है उसको मैं सेव करने के लिए अलग कर देता हूँ। सो टू सिंप्लीफाई द थिंग्स आई हैव 3 बैंक अकाउंट्स, जहां पर द फर्स्ट वन इज कोटक का करंट अकाउंट, जहां पर जो भी मेरी इनकम जनरेट होती है बिजनेसेस से, बाकी सारी चीजों से, वो सारी इनकम पहले तो ये बैंक अकाउंट में आती है जो करंट अकाउंट है। नाउ जो बिजनेस के एक्सपेंसेस है वो जो मुझे चाहिए वो मैं इसी बैंक अकाउंट में रखता हूँ। एंड जो एक्सेस मनी हो जाता है जो मैं बिजनेस से बाहर निकाल सकता हूँ वो सारा पैसा मैं इस कोटक के करंट अकाउंट में से निकाल के कोटक के सेविंग अकाउंट में डाल देता हूँ। सो जो मेरा एक्सेस मनी है, जो मेरा प्रॉफिट है, वो मैं कोटक के सेविंग अकाउंट में डाल देता हूँ। यहाँ पर एक बार जो पैसा मेरे कोटक के सेविंग अकाउंट में आ जाता है, सो उस सेविंग अकाउंट में से पहले ही मैं 35,000 रुपीज के आसपास मेरे दूसरे बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ, जो हो जाता है डीबीएस का बैंक अकाउंट, जो एक्चुअली जो सारे एक्सपेंसेस है वो मेरे सारे वो बैंक अकाउंट से होते हैं। सो नाउ ये जो पैसा मैंने ट्रांसफर किया थर्ड बैंक अकाउंट में, वो ट्रांसफर करने के बाद जो पैसा मेरे कोटक के सेविंग अकाउंट में बच गया
वो पैसा हो जाता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एंड द थिंग इज जो मेरी इनकम है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, सो देयर इज नो फिक्स्ड इनकम के इतनी सैलरी या फिर इतना इनकम तो मैं जनरेट करूंगा ही हर मंथ पे, बट आई ट्राई कि जो भी मैं इनकम जनरेट करूँ उसका 60 to 65% पैसा मैं सेव करूँ। एंड हाउ डू आई सेव माई मनी, कहाँ पर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, कौन से म्यूचुअल फंड्स में मेरा पैसा जाता है, कौन से स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टेड हूँ, इन सारी चीजों की बात मैंने बहुत सारे मैं अपने एपिसोड्स में कर लिए, जिसके लिंक्स भी आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे में छोड़ दूंगा, तो आप उन सारे एपिसोड्स को भी चेकआउट कर सकते हो। बट मेजरली मेरा पैसा जाता है इक्विटीज में। एंड देन इसके बाद जो डिस्क्रिप्शनरी स्पेंड है वो आ जाता है, फॉर एग्जांपल मजे करने के लिए कहीं पे बाहर चले गए, मूवी पे चले गए, शॉपिंग करने के लिए चले गए, एंड बाहर खाना खाने के लिए चले गए, एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा खर्चा मेरा मंथली बेसिस पे नहीं होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 हज़ार रुपए के आसपास यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शनरी स्पेंड है वो हो जाता है। नाउ वी आर डन एक्चुअली विथ ऑल ऑफ माई एक्सपेंसेस, बट इसके ऊपर भी मैं 8 से 10 हज़ार रुपए का एक्सेस कैश या फिर एक्सेस एक्स्ट्रा मनी रखता हूं अपने पास, जो कभी कभार जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वहां पर करने के लिए मुझे यूजफुल हो जाते हैं वो पैसे। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस बर्स्टिंग के लिए ये योयो हो गया, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग के लिए ये ग्लासेस हो गए, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो यस, अगर हम सारे खर्चों को मिला दें तो 28,500 रुपीज के आसपास जो फिक्स्ड एक्सपेंस है वो हो जाते हैं। ये खर्चे तो मेरे हर मंथ होने ही वाले। प्लस अगर हम मेरे डिस्क्रिप्शनरी एक्सपेंस को इसमें ऐड कर दे, सो डिस्क्रिप्शनरी एक्सपेंस हम 7,000 रुपए ले लेते हैं, सो 28,500 रुपीज प्लस 7,000 रुपीज, तो अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपीज के आसपास मेरे मंथली एक्सपेंसेस हो जाते हैं। बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं गाइस, बट यस दीज आर अप्रोक्सीमेट माई मंथली एक्सपेंसेस। एंड द थिंग इज आई मेक श्योर दैट जो भी मैं इनकम जनरेट करूँ उसमें से 60-65% या फिर उससे ज्यादा सेव करूं एंड उसे प्रूडेंटली इन्वेस्ट करूं। एंड द थिंग इज मैं जो भी पैसा आता है वो मैं मंथली बेसिस पे डायरेक्ट सेव नहीं कर देता, पहले मैं उन पैसों को कहीं पे पार्क करके रखता हूं जहां पर उन पैसों पे रिस्क ना हो। फॉर एग्जांपल आर्बिट्राज फंड्स में डाल दिया, फॉर एग्जांपल एफडीज में डाल दिया, एंड देन एज ऑफ नाउ जैसे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है, ऐसी जब अपॉर्चुनिटी मार्केट मुझे देता है तो मैं नीचे के प्राइस में थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते रहता हूँ मार्केट में। एंड आई वुड रिकमेंड दैट आपके पास भी जो इनकम आपकी जनरेट हो रही है उसमें से पहले ही आप थोड़ा बहुत पैसा जो भी आपको सेव करना है, फॉर एग्जांपल आपके केस में 20% हो गया, 30% हो गया, या फिर मेरे जैसे 60-70% भी हो सकता है। सो जितना भी आप सेव करना चाहते हो उस पैसों को पहले ही निकाल के साइड में रख दो एंड उसे प्रूडेंटली इन्वेस्ट या फिर सेव करो, एंड देन जो पैसा बच जाता है उसमें से ही आप अपने खर्चे करो। आप सबके क्या खर्चे हैं मंथली बेसिस पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड हाँ, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो करना भूलना मत। मिलते हैं ऐसे ही किसी एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।